एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि जैसे माननीय कांशीराम जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना, जाति के नाम पे तो देश पहले भी बंटा हुआ है, हम उसे जाति जनगणना के नाम पर दोबारा बांट रहे हैं। आज़ादी के बाद अभी तक जाति जनगणना हुई नहीं है, तो जैसे आरक्षण मिल रहा है या कोई सुविधाएं जो चल रही है समाजवादी अर्थव्यवस्था तक तो मिलती है, हर एक गरीब को, हर एक वंचित इंसान को जो मिलती है वो अब सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमें पूरा आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास कि उनकी जनसंख्या कितनी है। तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर 70 साल में अगर कोई जाति है वो अभी तक ऊपर नहीं उठी है, उसको 70 साल से आरक्षण प्राप्त है, तो फिर ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। देश की सरकारें अच्छा काम कर सकती है, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है वो भी, और जो पीछे रही है जो विपक्ष भी है, अगर दोनों साथ मिलकर सारे मुद्दे छोड़कर समाज सुधारने में काम करेंगे तो रियल में कहता हूँ कि सही हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं विकास जुलाना। देश की नई जनगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज यानी सोमवार को इसके लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। जनगणना 2025 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जनगणना को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जनगणना की तैयारियां की समीक्षा की गई और जमीनी स्तर पर लागू किए जाने वाले कदमों को अंतिम रूप दिया गया। इस बार की जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण होगा मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का। इसमें हर परिवार के घर की स्थिति, संपत्ति और उसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। दूसरा चरण होगा असली जनगणना का। इसमें प्रत्येक घर जाकर परिवारों से उनकी जनसांख्यिकी, मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक और अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। सरकार के मुताबिक इस बार की जनगणना बेहद आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित होगी। इस बार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल जनगणना की जाएगी। लोगों को खुद से जनगणना का विकल्प भी मिलेगा, जिससे वे अपनी जानकारी खुद भी भर सकेंगे। इस महाअभियान में लगभग 34 लाख कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करेंगे। यह देश की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि चाहे वह डेटा कलेक्टर करना हो, प्रोसेस करना या स्टोर करना, जनगणना के सभी चरणों का उसके लिए कड़ी सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे और कोई भी डेटा लीक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। इस बार की जनगणना में एक और बड़ा बदलाव किया जाएगा। देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना की जाएगी। इससे सामाजिक न्याय और योजनाओं के निर्धारण में सरकार को बेहतर जानकारी मिल सकेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना रहा था। जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर हम अभी मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में। यहाँ स्टूडेंट से जानते हैं कि अब जो होने वाली जाति जनगणना है उनको लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज तालनिया है, मैं केएमसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो क्या सोचते हैं, अभी जाति जनगणना गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टार्ट कर देंगे और पूरे भारत में लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, कैसे देखते हैं? ये तो एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि जैसे माननीय कांशीराम जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस प्रकार आज़ादी के बाद अभी तक जाति जनगणना हुई नहीं है, तो जैसे आरक्षण मिल रहा है या कोई सुविधाएं जो चल रही है समाजवादी अर्थव्यवस्था तक तो मिलती है, हर एक गरीब को, हर एक वंचित इंसान को जो मिलती है वो अब सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमें पूरा आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास कि उनकी जनसंख्या कितनी है। जब हम कोई भी योजना बनाते हैं या कोई भी क्रियान्वयन करते हैं तो उनके लिए बजट तो जारी कर देते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं है कि इनके लिए कितना करना चाहिए। अगर जाति जनगणना से हमें हर एक जाति की, मतलब हर एक वर्ग की जनसंख्या पता चलेगी कि उनकी इतनी संख्या है, तो हम उनको उतनी हिस्सेदारी समाज में दे सकते हैं। नहीं, एससी की तो SC/ST की तो जनगणना होती थी, वो तो पता है, हमारे पास आंकड़ा तो पता होती है, लेकिन OBC हो गई या और भी जो सवर्ण जातियां हैं, तो उनमें से जो गरीब है, सवर्ण जातियों को तो आरक्षण मिलता ही नहीं। जो EWS से मिलता है उनको मिलता है, तो उनकी भी अलग एक मतलब एक पूरा निर्धारित हो जाएगी संख्या की। हमारे पास इतना पूरा समाज है, इनकी इतनी इतनी जातियां हैं, तो इस प्रकार से हम एक योजना बना सकते हैं और क्रियान्वयन कर सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा। आपको नहीं लगता कि इससे देश में जो सौहार्द है, जातिवाद है, वो सौहार्द पे खतरा है या जातिवाद ज़्यादा फैलने की समस्या आ सकती है? हाँ, हर एक चीज़ का 2 फैक्टर होते हैं, या तो नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है।
ये इसे तो एक नकारात्मक थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा, जिसकी विचारधाराओं पे हम बदल नहीं सकते हैं। वो विचारधारा तो वैसी ही रहेगी, लेकिन एक तरह से देखें तो एक हमारे सुधार का भी एक हिस्सा रहा है। जैसे विपक्ष का भी एक मुद्दा रहा है, राहुल गांधी जी का भी एक मुद्दा रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और उन्होंने भी कई बार मांगे उठाई है जाति जनगणना की, और सरकार ने भी अब इसे लागू करी। आखिरकार विपक्ष के दबाव से ही ये लागू ही किया है। मेरा मानना है कि विपक्ष का दबाव रहा है जिसके कारण उन्होंने लागू किया, वरना उनके जो हमारी सत्ता में जो सरकार है उनके कई मंत्री कहते आए हैं कि हम जाति जनगणना विरोध करते हैं, उन्हें खुलकर मंचों में कहा है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसी क्या घटना हो गई कि उन्होंने खुलकर कह दिया कि हम जाति जनगणना कराने चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, जाति जनगणना देश के लिए फायदेमंद होगी? नहीं, कोई फायदेमंद नहीं है। देखिए सर, बात कुछ ऐसी है कि जाति जनगणना, जाति के नाम पे तो देश पहले भी बंटा हुआ है, हम उसे जाति जनगणना के नाम पर दोबारा बांट रहे हैं। जैसा कि हम जाति पूछकर प्रतिभा मार रहे हैं सर, हम रिजर्वेशन के तो वैसे खिलाफ है। हम रिजर्वेशन के कारण थोड़ा वो है ना कि जो कैंडिडेट जो है ना भाई उपयुक्त है, वो उसको वो प्रतिभा है ना वो बाहर नहीं निकल पाती, वो दब जाता है कि वो उसको नंबर ज़्यादा चाहिए। जैसा कि हम नीट में देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि थोड़ा एसटी के वो दबे हुए हैं। मानी बात, अगर 70 साल में हम उन्हें ऊपर नहीं ला पाए तो ये हमारे देश की कहीं ना कहीं राजनीतिक कमी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर 70 साल में अगर कोई जाति है वो अभी तक ऊपर नहीं उठी है, उसको 70 साल से आरक्षण प्राप्त है, तो फिर ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है सर। 70 साल से कह रहे हैं आरक्षण मिल रहा है, फिर भी हम उन जातियों को जो दबे कुचले हैं, दलित हैं, उनको ऊपर नहीं उठा पाए हैं। आप कह रहे हैं कि अब उठा देंगे, इससे क्या होगा? तो सर मैं तो क्या, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। जैसे सत्ता में कांग्रेस भी रही है, अब कई सालों से बीजेपी भी है, तो उनकी कार्यनीति में कुछ सही इजाफा नहीं हुआ है। ये पूरा कार्यनीति का है। आरक्षण तो अपनी जगह एक सही चीज़ है, लेकिन उनको लागू करने वाले लोग सही नहीं हैं, वो अच्छी तरह से लागू कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए शायद उनका हो नहीं पा रहा है, उत्थान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें कार्यनीति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कार्यनीति देश की सरकारें और विपक्ष भी उनका साथ देगा उस कार्यनीति में, तो मेरा मानना है कि देश की सरकारें अच्छा काम कर सकती है। जो अभी प्रेजेंट में सरकार है वो भी, और जो पीछे रही है जो विपक्ष भी है, अगर दोनों साथ मिलकर सारे मुद्दे छोड़कर समाज सुधारने में काम करेंगे तो रियल में कहता हूँ कि सही हो जाएगा। फिलहाल देश तैयार है अपनी अगली जनगणना के लिए, और ये होगी पहले से कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक, डिजिटल और समावेशी। अब देखना होगा कि सरकार इस बार किस तरह से इन आंकड़ों का उपयोग करेगी और आम जनता को इनका कितना लाभ होगा। पंजाबकेसरी.com की टीम इस जनगणना की हर अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगी। पंजाबकेसरी.com दिल्ली के लिए मैं विकास जुलाना।